हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What are the factors on which the angle of contact depends? What does the value of angle of contact signify? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angle of contact. Now यहाँ पे अगर हम बात करें angle of contact की, तो ये हमें बताता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम किसी लिक्विड को स्प्रेड करते हैं तो वो जो लिक्विड है उस सरफेस को वहाँ पे वेट करेगा या नहीं करेगा. यानी हमारे पास जो वेटिंग की कैपेसिटी होती है ऑफ अ गिवन लिक्विड टू द सरफेस, इट इज गिवन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. इसी को हमारे पास जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसके थ्रू हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल ऑफ कांटेक्ट के डेफिनेशन की, नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट के डेफिनेशन की बात करें, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज गिवन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एन एंगल बिटवीन द टेंजेंट drawn at the surfaces of liquid and solid. और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास एंगल बना होता है ये हमेशा इनसाइड द हम लिक्विड कंसिडर करके चलते हैं. अभी हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कोई सरफेस है हमारे पास जिसके ऊपर हमने एक लिक्विड ड्रॉप को प्लेस किया है. तो यहाँ पे ये जो सरफेस है लिक्विड की, इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस. यहाँ पे अगर हम लिक्विड के सरफेस के साथ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और ऐसे ही हम यहाँ पे जो हमारे पास सॉलिड सरफेस है इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इनके बीच का जो ये एंगल हमारे पास बनेगा इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि अगर हम बात करें तो एंगल तो हमारे पास यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये जो एंगल है ये लिक्विड के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा है. जो भी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं वो हमेशा जो टेंजेंट के साथ एंगल बनता है इनसाइड द लिक्विड, उसी को हम यहाँ पे लेके चलते हैं. हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास ये सरफेस है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिक्विड को इसके अंदर प्लेस किया तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बन गया. तो इस केस में ये लिक्विड के सरफेस सॉलिड सरफेस के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आ रही है, तो ये आ गया सॉलिड सरफेस का टेंजेंट एंड दिस वन इज द टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस. तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे भी बन रहा है हमारे पास, एंगल यहाँ पे भी बन रहा है और एंगल यहाँ पे भी बन रहा है. तो हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा इनसाइड द लिक्विड कंसिडर करके चलते हैं. तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा ये टेंजेंट के बीच का एंगल तो आएगा, बट ये इनसाइड द हमेशा लिक्विड हमें लेके चलना है. यानी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा दिस विल बी इनसाइड द लिक्विड. ये हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट का काम करेगा. तो यहाँ से हम ये तो समझ चुके हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमें बताता है द एंगल ड्रॉन बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड. और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो लिक्विड है इसके यहाँ पे किसी भी सॉलिड सरफेस को वेट करने की कितनी कैपेसिटी है. यानी हम इसको ये कह सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट एक तरीके से कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो लिक्विड हमने यूज किया है वो सरफेस को यहाँ पे वेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. अगर हम बात करें यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास जो बेसिकली 3 फैक्टर होते हैं जिन पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है. एक तो जो हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है उसका नेचर क्या है, तो हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, इस पे हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है. दूसरा जो हमने लिक्विड लिया है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हमारे पास यहाँ पे लिक्विड के अंदर होती है उन सब की वजह से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पे वेरी करता है. और थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पे इफेक्ट करता है. तो ये बेसिक हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जिन पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट डज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट सिग्निफाई, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें यही बताता है कि कोई भी जो हमने यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट किया है उस केस में जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो सरफेस है ये हमारे पास वेट हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है. तो बेसिकली जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं. जैसे हमारे पास ये सरफेस है, इसमें हमने
ये लिक्विड की सरफेस को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कोहेसिव फोर्स होता है इट इज़ ग्रेटर देन द एडिसिव फोर्स। अब हमारे पास कोहेसिव और एडिसिव फोर्स का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे, कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स यहाँ पे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस हो गया, लिक्विड सरफेस हो गया, तो जो यहाँ पे फोर्स केवल लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा या फिर सॉलिड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। दूसरा आता है यहाँ पे एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। यानी यहाँ पे हमने अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा सॉलिड का मॉलिक्यूल ले लिया, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है इट विल नोन एज द एडिसिव फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, इस केस में जो कोहेसिव फोर्स होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एडिसिव फोर्स। और यहाँ पे अगर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू एडिसिव फोर्स से ज़्यादा हो गई तो जो हमारे पास वाटर का या लिक्विड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो अपने आप को यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी हमारे पास जो भी सरफेस हमने ली है वो यहाँ पे इजीली वेट नहीं होगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड की सरफेस होती है अपने आप को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। और हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड सरफेस हमने यूज़ की है वो इजीली वेट यहाँ पे नहीं हो पाती है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये अक्यूट एंगल बन रहे हैं। तो अक्यूट एंगल के केस में अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया लिक्विड की सरफेस का टेंजेंट एंड दिस वन इज टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस। यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कोहेसिव फोर्स होता है इसकी वैल्यू लेस देन होती है एडिसिव फोर्स के। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं टू द सॉलिड सरफेस। यानी हमारे पास जो लिक्विड हमने यूज़ किया है वो पूरी सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने का मतलब ये हो गया हमारे पास जो सरफेस हमने यूज़ करी है सॉलिड सरफेस दैट विल गेट वेट, वो हमारे पास यहाँ पे वेट हो जाएगी और पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। तो अगर एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास यहाँ पे बनता है, उस केस में जो सरफेस होगी वो इजीली यहाँ पे वेट हो जाएगी। थर्ड केस अगर हमारे पास यहाँ पे बनता है दैट विल बी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। 90 डिग्री होने का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर केस में जो कोहेसिव फोर्स है इट विल बी इक्वल टू द एडिसिव फोर्स। ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जनरली जब हम प्योर वाटर का यूज करते हैं ऑन द गिवन सरफेस ऑफ अ ग्लास। तो इस केस में जो पूरा वाटर होगा वो सरफेस के ऊपर यहाँ पे इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सरफेस होगी वो इजीली वेट हो जाती है। तो जब एक्यूट एंगल और हमारे पास यहाँ पे 90 के बराबर एंगल की वैल्यू होती है इन केस ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उस केस में जो सरफेस होती है वो इजीली वेट हो जाती है। जबकि ऑब्ट्यूज के केस में हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो ड्रॉपलेट्स बनने की ज़्यादा होती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव mention all the factors affecting the angle of contact and significance of the angle of contact. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.